बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में मैंने आपको कबाब बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी जो दिखा रही हूँ, इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तभी आपकी सही 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो चलें वीडियो की तरफ। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बीफ के सीख कबाब बनाना। बीफ कबाब बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है गर्म मसाला। मैं आपको गर्म मसाला भी बनाना सिखा देती हूँ, क्योंकि सब लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में और मिलता भी नहीं है हर जगह से। इसके लिए फ़्रेश ही गर्म मसाला लें तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। इसमें मैंने लिए 4 टेबल स्पून क्यूमन सीड। उसके बाद आपको चाहिए होगा ब्लैक पेपर, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून या लौंग 1 टीस्पून, कार्डमम और ब्लैक कार्डमम ये भी आपको चाहिए होंगी। हरी इलायची ये मैंने लिए 8, और काली वाली जो है बड़ी मिर्चें ये भी 3 चाहिए होगी आपको। स्टिक ये भी एक बड़े साइज़ की चाहिए। नटमैग जायफल ये 1 पीस मैंने लिया है। जावित्री 1 टीस्पून। बे लीफ तेज़ पत्ता ये भी 2 चाहिए होंगे। स्टार अनीस ये भी 3 चाहिए होंगे। ये लेके आपने बहुत फाइन सा इसका पाउडर बना लेना है। गरम मसाला हमारा हो गया है, इस तरीके से फाइन सा पाउडर होना चाहिए, या बना के किसी बॉटल में एयर टाइट जार में रख सकते हैं। और बहुत सी रेसिपीज़ में यह आपके लिए यूज़ होगा। फरमाइश थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं दोबारा दिखा रही हूँ। पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ आपको। 2 लार्ज साइज़ के ऑनियन लिए, इनको भी आपने चॉप कर लेना है। उनका पानी जो है अच्छे तरीके से निकाल लेना है आपने। इसको स्क्वीज़ करके इसका वाटर अच्छे तरीके से ड्रेन कर लेना है आपने। ये 4 पाउंड मैंने लिया है लीन मीट, बीफ लिया है मैंने। आप इसकी जगह लैम्ब और गोट भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसमें आपको चाहिएगा 1/2 पाउंड फैट, बीफ का ही फैट ले रही हूँ मैं। 3 मैंने ली थी ग्रीन चिलीज़, तो 1/2 बंच। ये गार्लिक चाहिएगा ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून। सॉल्ट 1 टेबल स्पून। क्रश चिलीज़ 1 टेबल स्पून। कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। टर्मरिक हल्दी 1/2 टीस्पून। गर्म मसाला जो भी मैंने आपको बताया है 1 टेबल स्पून। कैरम सीड 1 टीस्पून ये भी इसमें डाल देना है। ये लेके सारा आपने मिक्स कर लेना है। फ़ैट अगर आप अलहदा से यूज़ नहीं करना चाहते तो ऐसा कीमा लें जिसमें 20% फ़ैट हो, या उसकी जगह आप फ़ैट यूज़ नहीं करते तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये जो ऑनियन रखा था ये भी डाल के आपने अच्छे तरीके से 5 to 10 मिनट इसको हाथों से मिक्स पहले करना है, फिर उसके बाद इसको पीसना है। तो मसाला हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं। 2 टाइम मैंने इसमें से मशीन में से गुजारा है। इस तरीके से मलाई की तरह होना चाहिए, बिल्कुल तैयार कर लिया। इसको आपने गरम कर लेना है। उसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। उसको कवर कर देना है, और जब इसकी स्मोक ख़त्म हो जाए तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट, या 4 to 6 आवर। ये 6 आवर हो गए हैं मुझे फ्रिज में रखे हुए इसे। ये देखें इस तरह के सख्त होने चाहिए। अगर ये नरम होना शुरू हो तो आप दोबारा फ्रिज में रखें, वरना ये सही तरह से जुड़ेंगे नहीं। तो बनाने के लिए आपको इस तरह के चौड़े स्केवर चाहिए होंगे, आउटडोर ग्रिल कर रहे हैं तो। और इसके अलावा अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ। इस तरह से मेरे पास वुडन स्टिक्स थे, आप ये ले लें और फॉइल में आपने लपेट लेना है इनको। और इन पे भी आप लगा सकते हैं, आसानी से आपके कबाब बन जाएंगे। मैं दोनों तरीके से बनाना आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहले दिखा रही हूँ मोल्ड का। इस तरीके से आप ऑयल लगा लीजिए इस पर। कबाब मोल्ड से मैं आपको एक कबाब बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। आप कोई भी पार्चमेंट पेपर लें, वैक्स पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इसको मोल्ड के अंदर रखें, और वाटर में जो है हाथ अपने डिप करें, और छोटा सा पीस लेके आपने इस तरह दरमियान में रख देना है, और इसको पूरा आपने अच्छे तरीके से फैला लेना है। वाटर लगाते जाएं। फिर जो है इसको मिडल में इस तरह रखें, और इसके ऊपर भी आपने इसी तरीके से मीट लगा के फैला लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा वाला पेपर है ये इस तरह ऊपर रख दीजिए, और इसको प्रेस कर लेना है। ये हो गया। अब इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से आप जो है इसको करके तो ग्रिल भी कर सकते हैं। मैं इसको उतार दूंगी इसके ऊपर से, फिर मैंने इसको इनडोर जो ग्रिल है उस पर बनाना है, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको कबाब बनाने का तरीके से। आपने बॉल लेना है, फिर
इस तरीके से आपने फैला लेना है। इसको भी आपने अपने वाटर में इस तरीके से भिगोने हैं और इस तरीके से आपने पूरा कबाब बना लेना है इसी शेप में। मैं बना लूँ फिर दिखाती हूँ ग्रिल करने का तरीका। मैंने गरम कर ली है। मेरे पास ये छोटी सी इनडोर की ग्रिल है, मैं इस पर अक्सर बनाती हूँ। तो आप इसमें रख दीजिए ईच साइड 5 मिनट हो गए हैं। इनको पलट लीजिए, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त ये बने हैं। बाकी भी मैं बना लेती हूँ, फिनिश करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। कबाब बनने के बाद ये इसकी फ़ैट है, अब जो ग्रिल करने से सारी फ़ैट इसकी निकल जाती है, इसलिए आप परेशान ना हो कि इसमें इतनी ज़्यादा चर्बी डाली है। तो रेसिपी हमारी रेडी है, बहुत आसानी से बनने वाली है, आप देख सकते हैं। एक मैं उतार के भी दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि उनके जो कबाब हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें फ़ैट यूज़ करेंगे जो ओरिजिनल रेसिपी में होती है तो आपके बिल्कुल श्रिंक नहीं होंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। आप देख सकते हैं अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से गले हुए हैं, चटनी के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, और वैसे भी आप सादा भी खा सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।